मोती चूर के लड्डू लेके आ 1 किलो। मैं भी चल गया वो भी। भाई लोगो, स्वागत है आप सभी का भाई हमारी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 3 में। एंड गाइस ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है क्योंकि भाई इसमें हम ढूंढने वाले हैं डायमंड। और भाई डायमंड ढूंढना इतना आसान तो होगा नहीं भाई, क्योंकि हमको करनी पड़ेगी बहुत सारी माइनिंग। और भाई माइनिंग करने के लिए भाई पहले हम जाएंगे आयरन ढूंढने, क्योंकि भाई डायमंड माइन करने के लिए लगेगा बहुत सारा आयरन। और भाई यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं एक रवीन के पास, और भाई इस रवीन में हमको आयरन तो मिलता ही है बहुत सारा, और साथ में मिलती है भाई हमें कुछ गुफाएं, बहुत ही भाई अंधेरी गुफाएं हमको मिलती है। और भाई ये मुझे गुफा मिलती है जिसमें मैं घुस जाता हूँ, और भाई कितनी बड़ी गुफा थी भाई ये। और यहाँ पे मेरे को मिलता है एक ज़ॉम्बी। भाई ज़ॉम्बी इतना दूर से आ रहा था भाई, मैं सोचता हूँ कि इसको बो से मारूंगा, और भाई मैं जैसे ही बो सेलेक्ट करता हूँ एक साला क्रीपर आगे मार देता भाई, और फिर मुझे वापस आना पड़ता है मेरी लूट उठाने के लिए। ए बकरी साइड हो। अब भाई घूम फिर के ना मैं उसी गुफा में वापस आ जाता हूँ, और भाई मेरे को ना मेरी लूट भी मिल जाती है, और फिर भाई मैं सीधे निकल जाता हूँ आयरन ढूंढने के लिए। और भाई मेरे को ना यहाँ पे आयरन मिल भी जाता है, और भाई आयरन के साथ भाई बेटा मेरे को मिलता है ये कालू। बट भाई मेरे को इससे अब डर नहीं लगता भाई, क्योंकि ऐश ने बोला था कि ये सिर्फ आंखों में देखने से मारता है। तो भाई मैं सिर्फ आयरन की आंखों में देखता हूँ, और भाई सारा का सारा आयरन खोद डालता हूँ। और भाई जब हम यहाँ से निकलने वाले होते हैं तो भाई हमको यहाँ पे मिलता है क्या भाई, मॉन्स्टर स्पॉनर। और भाई यहाँ से मुझे ऐश बोलता है भाई निकलना पड़ेगा। तो भाई हम यहाँ से निकलने का रास्ता देख ही रहे होते हैं, लेकिन साले एक स्केलेटन आके भाई हमें सीधा लावा में फेंक देता है, और भाई यहाँ से हमारी सारी की सारी लूट चली जाती है। और भाई उसके बाद हमको ये जगह मिलती भी नहीं है, हम लिटरली ये जगह खो देते हैं, हम पूरी की पूरी लूट खो देते हैं भाई, और उसके बाद हमको फिर सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ती है। तो अभी भाई हमको ना एक चीज रियलाइज होती है कि भाई हम माइनिंग कर ही गलत जगह पे रहे हैं भाई रवीन में, क्योंकि हम ज़ॉम्बी से मर जा रहे हैं। तो भाई इस बार हम डिसाइड करते हैं कि हम करेंगे सीधा अंडरग्राउंड माइनिंग। तो भाई हम यहाँ से भाई बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं, और भाई हमारे वेपन्स को हम वापस से बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग। और वो भी भाई हम कहाँ करते हैं, हमारे ही मेंशन के अंदर। हमारे मेंशन के अंदर भाई हम अंडरग्राउंड माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई यहाँ पे सुबह हो जाती है भाई, और सुबह होते ही मैं ऐश को बोलता हूँ कि भाई ऐश अब अपन शुरू कर देते हैं अपनी अंडरग्राउंड माइनिंग। और भाई यहाँ पे हम यहीं से शुरू करेंगे भाई हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग। तो यहाँ पे भाई ऐश ना बहुत बढ़िया सा गड्ढा खोद देता है, और भाई सबसे पहले तो मैं घुसता हूँ इस गड्ढे के अंदर, और यहाँ मुझे घुसते ही मिलता है कोल। तो भाई मैं सारा का सारा ना कोल खोद देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हमें जो भी आयरन कॉपर जो भी मिलेगा भाई उसको मेल्ट करने के लिए कोल बहुत सारा लगेगा। और भाई हमको ना यहाँ पे रेड स्टोन भी मिलता है, और भाई रेड स्टोन बड़ा उतना काम का होता नहीं है, बट स्टिल भाई मैं इसको खोद लेता हूँ। और फिर भाई यहाँ से ना हम बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि भाई हमारी जो हेल्थ बार होती है ना भाई वो बहुत ज़्यादा कम हो रही होती है, और हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता। तो भाई यहाँ पे ना मैं कुछ खाना ढूंढने निकलता हूँ, और भाई मेरे को मिल जाती है स्नोबाइल। तो यहाँ पे भाई मैं फटाफट से ऐश को बुलाता हूँ कि भाई देख भाई स्नोबाइल मिल गई, और ऐश शौक हो जाता है कि भाई स्नोबाइल ढूंढ दी तूने खाने की जगह। तो बट भाई ये स्नोबाइल ना अभी हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते नहीं है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अभी हम लोग का टारगेट था कि भाई हम पहले खाना वाना ढूंढेंगे। तो भाई हम जो भी हमको खाना वाना मिलता है हम यहाँ से भाई वापस से सीधा अपने मेंशन पे चलते हैं, और भाई हमारी फिर माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जब हम खाना वाना लेकर आते हैं तो हम देखते हैं भाई जो हमने माइनिंग के लिए टनल खोदी थी वहां से तो भाई साहब ज़ॉम्बी निकल रहे हैं। और भाई एक बार ये हमारी ज़ॉम्बी फाइट देखो भाई, एक बार बैठ के मर जा मर जा। और आए मार, वो इसने मेरी स्वॉर्ड पकड़ी है भाई। हट जा तू पीछे हट, अबे तेरी स्वॉर्ड लेकर आ रही। अरे मेरे को ही मार दिया इसने। इसकी काले तेरी स्वॉर्ड। अरे भैंस की टांग। ऐश मार इनको, ऐश मार इनको, भूत बना दिया भाई, बहुत गलत मार रही। तलवारबाजी हो रही भैंस की टांग ज़ॉम्बी के साथ, साला ज़ॉम्बी अपनी तरह। तो यहाँ भाई हमारी और ज़ॉम्बी की फाइट के बाद भाई हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये जगह ना हम बंद कर देंगे और कहीं और से माइनिंग शुरू करेंगे। बट उससे पहले भाई हम जाते हैं स्नोबाइल वापस से एक्सप्लोर करने। बट यहाँ पे ना गाइस कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, तो हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वुड कलेक्ट करते हैं जितनी ज़्यादा हमको मिलती है, क्योंकि यहाँ पे विलेज वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो भाई यहाँ से हमको सिर्फ वुड ही मिलती है, तो हमको जितनी वुड मिलती है भाई हम सारी की सारी कलेक्ट कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। बट उससे पहले भाई मेरे को ना यहाँ पे एक ऐश की शक्ल जैसा भाई मुझे एक जानवर मिलता है, जिसको भाई मैं पाल लेता हूँ। भाई ये देखो बिल्कुल ऐश की जैसा लगता है भाई ये मेरे को, जब भी इसको देखता हूँ ना मुझे ऐश की याद आ जाती है। तो भाई यहाँ से होती है भाई हमारी असली माइनिंग शुरू। और ये देखो भाई हम इसको कितना ज़्यादा खोद डालते हैं भाई, क्योंकि यहीं से होती है हमारी असली माइनिंग शुरू। और यहाँ से भाई हम निकल जाते हैं पूरा का पूरा डायमंड ढूंढने के लिए। गाइस एक बार ना तुम एक जगह चेक करो, हम लिटरली इतना ज़्यादा नीचे तक खोद देते हैं भाई साहब, बट हमें इससे भी ज़्यादा नीचे खोदना बाकी, क्योंकि डायमंड भाई हमको मिलेगा बहुत ज़्यादा नीचे। तो हम लग जाते हैं भाई साहब हमारी वापस से खुदाई में। और भाई
भाई हम यहाँ पे -56 में खुदाई कर रहे हैं, तो हम जितना ज़्यादा जल्दी खोदेंगे उतना ही जल्दी हमें डायमंड मिलेगा। बट डायमंड तो मिलता नहीं भाई, हमको फिर से रेडस्टोन मिल जाता है। और ऑब्वियसली भाई ये हमारे को ज़्यादा काम का तो है नहीं, बट स्टिल भाई मैं इसको खोद लेता हूँ, क्योंकि क्या भरोसा भाई कब कहाँ पे काम आ जाए। तो यहाँ भाई हमारी खुदाई चलती रहती है। बट यहाँ पे भाई साहब मेरी सबसे पहली पिकैक्स टूट जाती है। और भाई पहली तो क्या है, यहाँ पे हमारी दूसरी पिकैक्स भी टूट जाती है। भाई साहब इतनी पिकैक्स, इतनी खुदाई, इतनी गुफाएं बनाने के बाद गाइस फाइनली वो मोमेंट आ ही जाता है जहाँ पे हमको डायमंड मिल जाता है। बट मुझसे पहले भाई ऐश को मिल जाता है। भाई मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए था भाई डायमंड। ऐश बोलता भाई बाहर आजा वेपन्स बना दूंगा, बट मैं कहा नहीं भाई मेरे को डायमंड चाहिए भाई खुद ही खोद के। और भाई तुम्हारे भाई को भी भाई डायमंड मिल ही जाता है। और भाई डायमंड मिलने के बाद ना तुम सिर्फ मेरा रिएक्शन देखना एक बार। अबे यार मैं लेके रहूंगा भाई, मैं भी लेकर ही आऊंगा सारा डायमंड। भाई तेरा बस का नहीं मैं लेके आऊंगा ब्रो। भाई, मैं तो चिल आउट ब्रो। आज भैंस की टंग ओ मिले भैंस की टंग है। तेरे को भी मिल गए। मिल गया भाई मेरे को भी। और भैंस की टंग 3 4 भाई ऐश। मोती चूर के लड्डू लेके आ 1 किलो जल्दी जाके कर दे तू मेरे को। भाई साहब गाइस फाइनली हमारे डायमंड के वेपन्स बन जाते हैं भाई, जहाँ पे मैं एक पिकैक्स और एक सॉर्ड बनाता हूँ। भाई ये सॉर्ड कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है भाई हाथ में। तो यहाँ भाई मैं जो भी हमारा जो आयरन वगैरह होता है भाई उसको मेल्ट कर लेता हूँ मैं। बट उससे पहले ना एक बारी ऐश को देखो कैसे भाई आयरन के आर्मर पहन के घूम रहा है भाई। तो हम यहाँ पे भाई जो भी हमारा आयरन वगैरह होता है भाई उसे मेल्टिंग पे लगा देते हैं, और भाई हम एक शील्ड वगैरह बना लेते हैं भाई। और ये शील्ड और भाई तलवार लेके एकदम योद्धा वाली फीलिंग आ रही है। तो भाई हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हम ना ये आइलैंड छोड़ेंगे भाई, दूसरे आइलैंड पे जाएंगे। तो भाई फटाक से भाई मेरे पे बोट होती है, बोट लगा के भाई हम सीधा निकल जाते हैं दूसरे आइलैंड के लिए। और गाइस यहाँ पे ना मैं गलती से पानी में गिर जाता हूँ भाई, और ये ऐश साला इतना हरामी मुझे छोड़ के चले जाता है। तो मैं इसको वापस बुलाता हूँ लेने। देखो कैसे ऐसा लग रहा है जैसे बतख आ रही है भाई सामने से। तो फटाक से भाई हम इसके साथ बैठ जाते हैं बोट में, और हम निकल जाते हैं भाई सीधा एक विलेज की तरफ। तो भाई इतनी बोट चलाने के बाद फाइनली हम एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे पहुंचते हमको रात हो जाती है। तो भाई रात होने के बाद ऑब्वियसली भाई हमको ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ेगा। बट भाई इस बार कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि इस बार भाई हमारे पास शील्ड तलवार भाई सब कुछ है। तो यहाँ पे भाई हम एक ज़ॉम्बी को मार देते हैं और एक बनाते हैं टेम्पररी शेल्टर, ताकि भाई हम यहाँ पे हमारी एक रात निकल जाए भाई कैसे भी। और गाइज यहाँ हमारी सुबह हो जाती है भाई, और हम सीधा निकल जाते हैं यहाँ से बाहर कोई बढ़िया सी विलेज वगैरह ढूंढने। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और हमको एक विलेज मिलती है भाई, और ये विलेज बहुत बड़ी होती है और इतनी सुंदर विलेज होती है ना यार, क्या बताऊँ भाई। यहाँ के लोग वो भाई इतनी मस्त विलेज है ना भाई, क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छी विलेज थी भाई, बहुत वेल मेंटेन विलेज थी। तो यहाँ हम आते हैं हमारे वेपन्स पे इंचेंटमेंट लगाने। बट भाई यहाँ पे ऐश मना करता है और बोलता है कि अपन इंचेंटमेंट बाद में लगवाएंगे, पहले अपन बनाएंगे नेदरवर्ल्ड का पोर्टल। और भाई मेरे जो भी थोड़े बहुत जो भाई व्यूअर्स है उनको तो पता होगा भाई कि मैं ये गेम पहली बार खेल रहा हूँ, तो मेरे को उतना आइडिया होता नहीं है। तो मैं ऐश से पूछता हूँ भाई नेदरवर्ल्ड क्या है। तो ऐश मुझे बताता भाई नेदरवर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है। तो बट स्टिल भाई मेरे को उतना ज़्यादा डर लगता नहीं है भाई, क्योंकि जितना मैंने अभी खेला है भाई मैंने बहुत सारी डेंजरस चीज़ें कर ली है भाई। तो मैं ऐश को बोलता भाई मेरे को डर वर नहीं लगता भाई, तू तो सीधा बना नेदरवर्ल्ड का पोर्टल। तो अब भाई हम यहाँ से सीधा लग जाते हैं नेदरवर्ल्ड का पोर्टल बनाने में। तो गाइस हम निकल जाते हैं इस वाले आइलैंड से हमारे मेन आइलैंड पे, क्योंकि भाई हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो हमारा नेदरवर्ल्ड का जो पोर्टल होगा वो लगेंगे भाई हमारे मेंशन के ऊपर, क्योंकि मेंशन के ऊपर अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा, क्योंकि हमने कहीं और पोर्टल लगा दिया तो हम भूल जाएंगे। तो ये हम पहुंच जाते हैं भाई हमारे मेंशन के अंदर। और ये साला ये ट्रेड करने वाला भाई हमारे घर में का घुसा आया भाई, और साले साथ में अपने जानवर भी लेकर आया। इसको भगाना पड़ेगा भाई, पहले तू भगे यहाँ से, जल्दी बाहर निकल। हाँ भाई अपने जानवर भी लेके जा भाई। ये ब्राउन वाला जानवर तो साला यहीं रह गया, इसको मारना पड़ेगा भाई। भैंस की टंग घूम गई मेरे पे, इसको पूरा मारना पड़ेगा साले को। तो यहाँ पे ऐश मेरे को बताता है कि हमको नेदरवर्ल्ड का पोर्टल बनाने के लिए चाहिए होगा ऑब्सीडियन, और ऑब्सीडियन बनाने के लिए लगेगा लावा। और क्योंकि भाई वो लावा के ऊपर ऐसे पानी वानी डाल के मतलब ऑब्सीडियन बनता है। तो भाई यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं सीधा लावा के पास, जो कि ऐश को मिलता है माइनिंग करते वक्त। जब हम डायमंड माइन कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ऐश को मिलता है बहुत सारा लावा। ये देखो भाई साहब, भाई क्या खतरनाक लग रहा है लावा। तो यहाँ पे भाई हम लोग बनाने वाले हैं ऑब्सीडियन। बट भाई ये पानी लाना भूल जाते हैं हम भाई, सीधा बाहर आते हैं और यहाँ से भाई हम सबसे पहले तो पानी भर लेते हैं और सीधा निकल जाते हैं हमारा ऑब्सीडियन बनाने। तो यहाँ पे ऐश थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ना भाई हम हमारा पानी स्टोर करने वाले हैं, ताकि भाई हमको जैसे नीचे लावा में डालना होगा तो हम यहाँ से लेके नीचे जाके डाल देंगे।
तो भाई हम ना यहाँ से पानी लेके सीधा निकल जाते हैं हमारे लावा की तरफ। और भाई हमारा ऑब्सीडियन सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है, जो कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्सीडियन बनाना है, और उसके बाद भाई हमारा पोर्टल हो जाएगा तैयार। तो भाई लोग यहाँ हमारा पोर्टल सक्सेसफुली बन जाता है, बट इसके आगे का गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे हम पोर्टल के थ्रू जाएंगे नेदरवर्ल्ड में, और वहाँ नेदरवर्ल्ड में भाई जो एक कासल वगैरह होता है वो सब एक्सप्लोर करेंगे, और भी बहुत सारी तगड़ी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए एक छोटा सा दिल आप सभी के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।